श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। कामदा एकादशी, कामदा एकादशी के दिन जो है हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, कुछ उपाय बताए थे जो हमें कामदा एकादशी के दिन करना है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन हम किस भगवान की पूजा करते हैं। तो कामदा एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कामदा एकादशी के दिन जब भी हम कोई भी उपाय अगर विशेष दिन पर करते हैं, कोई विशेष दिन पर जब हम कोई उपाय करते हैं तो उस दिन हम जो है हमें क्या करना है, चौमुखी दीपक लगाना है। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही है तो उसके निवारण के लिए आपको यह उपाय करना है, आपको चौमुखी दीपक लगाना है। दीपक स्वधा चौमुखी दीपक के नाम से हम ये दीपक रात्रि में कामदा एकादशी के दिन हमें जलाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो हमें मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक आपको लेना है और चौमुखी दीपक बनाना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में मिट्टी का दीपक नहीं मिलता है, तो आप रोज़ जैसे दीपक जलाते हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल नया दीपक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप तुरंत से खरीद के लाइए तब इस उपाय को करिए। आपके घर में पहले से अगर रखी हुई है दीपक, आप रोज़ एक दीपक भगवान के सामने ज़रूर लगाते होंगे, तो वही दीपक आप ले लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें चौमुखी दीपक बनाना है। 4 बातियाँ, 2 बातियाँ लगानी है क्रश क्रॉस करके। तो चौमुखी दीपक बन गया। फिर उसमें हम क्या करेंगे, देसी घी भरेंगे। बहुत लोग कहते हैं देसी घी नहीं मिल पाता है गाय का शुद्ध, तो आप क्या करिएगा, तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, भैंस के घी का ना इस्तेमाल करिएगा या अन्य कोई भी घी ना ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी कोई भी अगर हम उपाय करते हैं तो उसको हमें सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको घी नहीं मिल रहा है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, आप तिल के तेल का दीपक बना लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये दीपक लेकर हमें कहाँ जाना है, तुलसी के वृक्ष के पास। आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा होगा, आप वहाँ पर जाइएगा। अब बहुत लोग ये गलती ज़रूर करते हैं कि जो दीपक जब भी प्रज्वलित करते हैं कहीं पर भी, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल पास में रख देते हैं या गमले के अंदर रख देते हैं। तो कभी भी हम किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है या तुलसी माता का पेड़ है, तो हम कभी भी उस दीपक को गमले के अंदर या बहुत सटा कर हमको नहीं रखना चाहिए। दीपक को हम दूर रखते हैं क्योंकि उसकी लपक से हमारे पेड़ को भी नुकसान होता है और माता तुलसी नाराज़ हो जाती हैं। क्योंकि अभी हम जलता हुआ चीज़ किसी के सामने रख देंगे तो उससे उसको नुकसान पहुंचता है, तो हम उसको थोड़ा सा दूर नीचे की तरफ जलाएंगे जिससे हमारे पेड़ को नुकसान भी ना पहुंचे और हमारा उपाय भी हो जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। 1 चुटकी हल्दी लेंगे आप, 1 चुटकी हल्दी को नीचे ज़मीन पर, क्योंकि दीपक कभी भी, मैं हमेशा बताती हूँ कि दीपक को कभी भी हमें बिल्कुल खाली ज़मीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए, उसके नीचे कुछ ना कुछ आसन देकर जलाना चाहिए। तो हम उसके नीचे हल्दी रखेंगे, हल्दी रखकर जो है फिर दीपक को रखेंगे। जब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए हमें यह दीपक जलाना है। उसके बाद जो है उसमें हम 1 चुटकी हल्दी जो है डालेंगे। अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपकी जो भी मनोकामना, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, उसमें 1 चुटकी हल्दी उस जलते दीपक में डाल देंगे। क्या बोलेंगे, एक शब्द आपको बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको यह शब्द बोलना है। और देखिए, आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है, आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं या आपको चाहते जो नहीं हो पा रहा है, वो आपका शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे उपाय की तरफ जो पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, आपने अपने परिवार में अगर संकटों से परेशान, आपका परिवार में संकट की कमी नहीं है, दिन रात आप परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर करके आप थक चुके हैं, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय देखिए इच्छा पूर्ति के लिए करना है आपको। तो हमें इसमें क्या करना है कि कामदा एकादशी के दिन जो है मूंग के दाल का उपाय
उपाय एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 चुटकी मूंग की दाल लेनी है। मूंग का दाल क्या, आपको खड़ा मूंग लेना है, दाल नहीं लेनी है, हरी खड़ी मूंग आपको लेनी है 1 चुटकी, मतलब मूंग को गीनना नहीं है आपको। और 1 लोटा जल लेना है शुद्ध अपने घर का। उस लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में या पूजा करेंगे या उपाय करेंगे, वरना आप इस उपाय को करने के लिए शिवालय में जाएंगे। पंडित जी ने कहा घर में है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि जो 1 चुटकी आपने जो मूंग लिया है खड़ा, उसको क्या करेंगे, हम माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लोटे का जल आपने लिया है वो माता अशोक सुंदरी को 6 बार अपनी इच्छा बोलते हुए आपको माता अशोक सुंदरी जी को चढ़ाना है। 6 बार में आपको इसको चढ़ाना है। 6 बार में आपको पूरे जल को ख़त्म नहीं कर देना, आपको थोड़ा सा जल बचा कर रखना है। उसके बाद जो है आप भोलेनाथ को जो है वही जल जो है जो माता अशोक सुंदरी को आपने समर्पित किया, उस जल को थोड़ा सा उसमें बचा के भगवान भोलेनाथ को जो है उनके शिवलिंग पर जो है हम समर्पित करेंगे और अपनी इच्छा की कामना करेंगे कि भगवान हे बाबा, हम आज के दिन आए हैं, हमारी इच्छा जो है वो पूर्ण कीजिए। तो यह ऐसे बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ कि आखिर तीसरे उपाय में पंडित जी ने क्या बताया है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेनी है, सिर्फ 1 बेलपत्र आपको लेनी है। मौसम थोड़ा सा वैसा है पतझड़ का, तो आपको बेलपत्र अच्छी नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वरना पंडित जी ने बताया कि आप बेलपत्र जो चढ़े हुए होते हैं भोलेनाथ पर, उस बेलपत्र को दोबारा धुलकर आप उसको चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बेलपत्र लेंगे और 1 लोटा जल लेंगे, जिसमें हम शुद्ध गंगा जल लेंगे, उसमें गंगा जल मिला लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यह जल लेकर हमें भोलेनाथ के मंदिर जाना है। वो आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका जो है वो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले बेलपत्री को भगवान भोलेनाथ को जो है वो इस तरह से समर्पित कर देंगे। जो चिकना वाला भाग होता है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। उसके बाद जो लोटे में जो हम जल लेकर गए हैं, उस जल को हम भोलेनाथ के ऊपर धीरे धीरे से समर्पित करेंगे। जल चढ़ाते हुए हम अपनी मनोकामना बोलेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो बोलते हुए भोलेनाथ पर जल को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो जलाधारी होती है वहां पर आप अपने जो है दाहिने हाथ को लगा लीजिएगा और लगाकर आपको क्या बोलना है, 3 बार आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। और इस तरह से आपको जो है यह उपाय करना है और अपनी मनोकामना के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है। तो यह इतना चमत्कारी उपाय है कि अगर आप इसको करेंगे तो आपके सभी इच्छाएं, सभी कष्ट, जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होने लगेगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आवाज़ अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।